ये ना कल बैंडेज लगाया था, उस वजह से ऐसा हो गया। पर आप चल तो पाओगे। बहुत थक हार के अब हम लोग डॉक्टर के पास ही जा रहे हैं, जो करेगा। बेटा आ गए हम हॉस्पिटल। इसका हो चुका है एक्सरे, तो ये है मिशा का एक्सरे। मनीष इतने नर्वस हो गए थे और गिल्ट में चले गए थे कि कहीं so pretty। और ये देख रहे हो, ये पूरी लाल हो रखी है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ अनस्क्रिप्टेड बाय आशा। कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। 2-3 दिन से व्लॉग नहीं बन रहा है। पहले दिन तो जिस दिन स्किप हुआ उस दिन मैं थोड़ा आलसी सी थी और नेक्स्ट डे मुझे टाइम नहीं लगा, तो आज मैंने व्लॉग शुरू किया। 12 बजे छुट्टी का दिन है, सैटरडे है। तो इस बीच क्या हुआ है कि काफ़ी सबसे फनी चीज़ क्या हुई है कि परसों मिशा स्कूल जा रही थी तो वो गिर गई, मतलब चलते चलते गिर गई। उसके घुटनों पे स्क्रैच आ गया। कल भी यही हुआ, मैं उसको लेके आई स्कूल से तो वो भागी, वो जॉय दिखा उसे, वो भागी, वो फिर गिर गई तो उसके घुटनों पे सेम जगह पे दोनों घुटनों पे वापस स्क्रैच आ गया। तो 2 दिन लगातार वैसे गिरने की वजह से उसके थोड़े घुटने छील गए। मैंने आके उसको, क्योंकि मुझे लग रहा था थोड़ा घाव बन गया है, तो मैंने थोड़ा सा साफ़ करके बैंडेज लगा दिया। उसके बाद से वो मुझे कह रही है मैं चल नहीं पाऊँगी, वो हिल ही नहीं रही है। मतलब कल शाम में उससे पार्क में ले गई तो पार्क में वही बच्चे का दिमाग, जब भूल गई तो खेल रही है, दौड़ रही है सब, लेकिन जैसे ही वो मोमेंट ख़त्म हो जा रहा है ना कि अब पार्क से वापस आ गए तो वापस उसके पैर में दर्द हो जा रहा है। उस सुबह से उसको उठा के मैंने सुसु कराई, फिर बेड में बिठाया। अब जैसे तैसे हमने वो बैंडेज निकाला, मनीषा मैंने मिलके, वो इतना रोई है। और फिर उसको रूम से बाहर लाई, गोद में उठा के। अब वो बैठी है, ब्रेकफास्ट हो गया है, 9 साढ़े 9 पे हमारा ब्रेकफास्ट हो गया। वो तब से बैठी है और कहीं हिल नहीं रही है, क्योंकि उसके हिसाब से उसके पैर में दर्द है। क्या चल रहा है पता नहीं। और मतलब कुछ बोलो तो वो गुस्सा कर रही है, रो रही है, और अभी भी वहीं बैठी हुई है। मैं दिखाती हूँ ना, नहा उसने नहाया है ना धोया है। मज़े की बात है कि आज तो उसके पापा भी नहा गए सुबह सुबह ही, लेकिन मिशा नहीं नहाई है। हाँ तो मैं दिखाती हूँ। मिशा दिखाओ बेटे, आपके कहाँ लगी है? ये देखो, ये ना कल बैंडेज लगाया था, उस वजह से ऐसा हो गया। पर आप चल तो पाओगे? नहीं चल पा रहे क्या? मुझे नहीं उतरना, मुझे बस सोफे पे ही बैठना। सोफे पे ही बैठे रहना है? आज आपने नहाया भी नहीं है। मुझे नहीं नहाना, मुझे यहाँ पर बोल रहना है। गंदा ही रहना है आपको। आओ मम्मा, मैं आपको चला के दिखाएं। मैं तो अच्छा ओके 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 ओके, शांत 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 शांत। नहीं चल पा रही, वो चल ही नहीं पा रही है। ठीक है, मैं बस दिखा रही हूँ अपने व्लॉग में मिशा के पाँव में चोट लगी है, ये दिखा रही हूँ बस। ठीक है, जल्दी ठीक हो जाएगा। ओके, देखा ये सीन है। वो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं, वो बिल्कुल रोने लग जा रही है। यार ये मुझे सोफे पे ही बैठे रहने दो, यहीं पे खिला दो, यहीं सुला दो, यहीं पे टीवी चलता रहेगा, बैठी रहूँगी। ऐसे कैसे चलेगा? तो इसकी हरकत है, हमने बहुत 1-2 घंटे सुबह इसको समझाने की कोशिश की है, समझ ही नहीं रही है। तो शर्मा जी तो, मनीष तो काफ़ी इरिटेट हो गया है, गुस्सा करने लगा। गुस्सा तो कल मुझे भी आ रहा था गुस्सा, वो ना 2-3 चीज़ें एक साथ चलती है, फिर ये ऐसे परेशान करती है। तो बच्चे को क्या पता है क्या छूट है, पर इसके नखरे, मतलब अभी इसको कोई मिल जाए खेलने को तो तुरंत खेलने लगेगी, ये तो मैंने देखा है। कल ये पूरा खेली है पार्क में, अभी वो ड्रामे शुरू हो गए। एनीवे, जब मैं लंच की तैयारी करती हूँ। मिशू आप यार परेशान कर रहे हो। आज फिर हम घूमने कैसे जाएंगे? आप तो चल ही नहीं पाओगी, बताओ।
हम घूमने कैसे जाएंगे? आपको छोड़ के चले जाएं क्या, मैं और पापा घूमने? आप तो चल ही नहीं पाओगी। हाँ, दरवाज़ा बंद करके रखना, दरवाज़ा तोड़ के नहीं आता वो। मैं और पापा घूम के आ जाते हैं, ठीक है? आप खाना खाओ और यहाँ पे टीवी देखते रहना। आप चल तो पाओगी नहीं। टीवी क्यों खराब होगा? टीवी थोड़ी खराब होता है। आपको चलाना तो आता ही है। आप मुझे कह रहे थे ना, मम्मा मुझे रिमोट चलाना आ गया, फिर आप चला लेना, ठीक है? बस उसको चलाने की कोशिश करूँ, ये मत सोचना हम सच में छोड़ के चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। सोचो क्या पता इस बहाने वो उठ जाए, कहे मम्मा हाँ मैं भी चलती हूँ, मैं देखो चल पा रही हूँ। बस यही कोशिश है। एनीवेज मैं लंच की तैयारी करती हूँ और इसको समझाती हूँ, मनाती हूँ। तो ये पूरा दिन निकल गया इसको मनाते हुए, लेकिन ये समझ ही नहीं रही है। ये समझ लो ये कल से चली ही नहीं है, क्योंकि इसको इतना फोबिया हो गया है कि इसके पाँव में पता नहीं क्या है, ये चल नहीं पा रही है। और वो तो एक चीज़ है, उसके अलावा ये है कि ये खा भी नहीं रही है। तो मुझे लग रहा है इसके मुंह में शायद और छाले हो गए हों, और हम लोगों को बिल्कुल दिखा भी नहीं रही है। तो बिल्कुल पूरे दिन की कोशिश के बाद हम लोग ये सोच रहे हैं कि अब इसको डॉक्टर के पास ही लेके जाते हैं। इसने ना कपड़े चेंज किए हैं आज, ना बाल बनाए हैं, ना मुंह धोया है, ना ब्रश किया है, कुछ भी नहीं किया है। अब ये कैसे चलेगा? मतलब इतना क्या बताऊँ किस लेवल का गुस्सा है हम दोनों के अंदर। बट बच्चा है तो मानना पड़ रहा है, सुनना पड़ रहा है, कंट्रोल करना पड़ रहा है। मनीष तो इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया, मैं तो थोड़ा सा ये हूँ कि दोनों एक साथ गुस्सा करेंगे तो फिर क्या ही होगा। तो अभी जा रहे हैं डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर जो कहेगा वही करना पड़ेगा। मीशू आपने मम्मा पापा की बात तो मानी नहीं। डॉक्टर बोलेगा सुई लगानी है तो लगानी है। शान शान, चलो मना कर दूंगे, मना कर देंगे उसे। ये तो इसका हाल है। और इस तरीके से रो रही है ना, कोई अगल बगल वाला सोचेगा ये मतलब क्या कर रहे हैं ये बच्चे के साथ। इतना भयंकर रो रही है। स्लीपर्स भी नहीं पहन के आई क्योंकि ये उतर ही नहीं रही है। कैसे इसको गोद में ही लेके चलूं, और मुंह भी खोल के नहीं दिखा रही है क्या है क्या नहीं है। अब देखो इसने कल से पाँव मोड़ा हुआ है, ना मैं उसको क्लीन कर पा रही हूँ, ना मैं उसको दोबारा बैंडेज लगा पा रही हूँ, ना हम कपड़े उतार पा रहे हैं। इवन सुसु करने के लिए मतलब तुम्हें ये पजामा तो नीचे करना पड़ेगा ना, नहीं वो भी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब एक ने पकड़ा है, एक ने पजामा नीचे किया है इसका, फिर बिठाया है, रोते रोते इसने सुसु की है, और उसके बाद पहनने को तैयार नहीं कि तुम दर्द करोगे। इतना लूज पजामा तब भी। तो बहुत थक हार के अब हम लोग डॉक्टर के पास ही जा रहे हैं, जो करेगा। बाकी क्या बोलता है वो देखते हैं। मुंह का क्या सीन है वो देखते हैं, क्योंकि आज इसने कुछ खाया पिया नहीं है। सुबह दूध पिया था, हाँ बस दूध पिया है 2 बार, और कुछ नहीं खाया है। दो हैं। वाह वाह सो प्रीटी। इसके पंख टूट रहे हैं। एक वो भी है, देखा कितना सुंदर लग रहा है। इसके पंख कहाँ बड़े वाले? वाह, मोरनी के पंख नहीं होते? अरे मोरों के पीछे रहता है डॉक्टर, हम सबका डॉक्टर। वो तो ये गाना भी गा सकता है ना। हाँ, क्योंकि वो बागों में ही रहता है। देखो डॉग की कॉलोनी तो देखो किसी बाग से कम नहीं है। मोरनी आगा माँ बोले आधी। तो पापा दिखाओ। बेटा आ गए हम हॉस्पिटल अब। वो हो रहे थे ना, मेरे बहुत घबराहट हो रही थी मेरा बच्चा। इसका हो चुका है एक्सरे, तो फाइनली कुछ नहीं है इसके, बस पेन है इसको, जिसकी वजह से इतना दिक्कत हो रही है। पेन किलर दिया, 1-2 खुराक पिएगी तो फिर सही हो जाएंगे। ये इसके घुटने, इतना डर गए थे हम लोग।
और मनीष एक्सरे रिपोर्ट का वेट कर रहा है, फिल्म का। बस वो आती है तो हम चलते हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं। मिशू आर यू ओके? पेस्ट्री में नहीं मिला। पेस्ट्री नहीं मिला, पेस्ट्री खाएंगे बाहर जाके, ठीक है? आपको खानी है ना? खाएंगे। चॉकलेट पेस्ट्री, ठीक है। तो जी हम लोग आ चुके हैं घर। आते ही उसको सबसे पहले दवाई दी है मीशा को। एक्चुअली 2 इश्यूज़ थे, एक तो उसके मुंह में अल्सर है, सेकेंडली उसके पाँव में चोट लगी है। तो एक्सरे वगैरह कराया, डॉक्टर ने बोला कि कुछ फ्रैक्चर वगैरह नहीं है, थैंक गॉड वो नहीं है। मैं और मनीष इतने नर्वस हो गए थे और गिल्ट में चले गए थे कि कहीं फ्रैक्चर निकले, और हम उसको सुबह से कह रहे हैं मीशू आप वो नहीं कर रहे हो। तो मेरे तो फिंगर क्रॉस थे पूरे टाइम, और उसने बहुत बिल्कुल सपोर्टिव नहीं थी वो एक्सरे करवाने में। आधा घंटा हमें सिर्फ एक्स्ट्रा करवाने में लगाया, एंगल चेंज कर करके, क्योंकि वो पाँव सीधा ही नहीं कर रही थी। और डॉक्टर की बातों से हम और डर गए थे क्योंकि बच्चे को इंटेंस पेन होगा, इसीलिए वो इतना टेंट्रम कर रही है। तो वो बट लकीली थैंक गॉड कि कुछ नहीं था, जस्ट कि उसको पेन है सीवियर, तो इसलिए वो शायद ऐसे कर रही थी। हाँ, तो अभी हम घर आए हैं। आते ही उसको मैंने ओट्स दिया है। रास्ते में मुझे बोल रही थी मुझे भूख लग रही है, और मैं आपको बताऊँ उसने कल दोपहर से कुछ नहीं खाया है, मतलब कुछ भी नहीं। हाँ, दूध पिया उसने, बट वो बिल्कुल कुछ नहीं खाना था। उसने मुझे रास्ते में बोला आप मुझे घर जाके ओट्स बना देना मम्मा। ओट्स अच्छा है उसके लिए, क्योंकि वो शायद मसाला नहीं खा पा रही थी। हाथ जल गया मेरा, हाथ जल गया। व्लॉगिंग के चक्कर में हाथ जला लिया मैंने। 1 मिनट, तुझे व्लॉगिंग के चक्कर में मैंने जला लिया अपना हाथ। अभी दिखाती हूँ। मेरा हाथ ना सही नहीं हो रहा है और कुछ ना कुछ हो जा रहा है। एक वो इतना गहरा कटा था ना, ये अभी तक सही नहीं हुआ है। और ये देख रहे हो, ये पूरी लाल हो रखी है। ये भाप की जली हुई उंगलियां हैं 2 लाल जो हो रही है ना टिप से, ये जली हुई हैं। आपको क्या खानी है? आज जल्दी से आके इसने डिनर कर लिया, शर्मा जी ने भी कर लिया, और मैं खा रही हूँ नूडल्स। बहुत दिन से मेरे पास ये नूडल्स रखा हुआ था और मैंने सोचा आज मैं खा ही लूँ, क्योंकि सब्ज़ी बनी हुई थी दोपहर की। मैंने स्टफ़ करेला बनाया था, बर्मा करेला, और रोटियां, आटा भी लगा हुआ था, तो मैंने फटाक से 2 ही रोटी का आटा तो मैं शर्मा जी की बना दी और मैं मैगी खा रही हूँ। ये है मिशा का एक्सरे। आपका ही पैर है, टूट गई बोल रही है। कह रही मेरी हड्डी पसली टूट गई सही में, पर सब सही है। वो कह रहा था इसका बोन्स अच्छी है, सुना तुमने? बोन्स तो ठीक है, बोन्स तो अच्छी है कि बोला वो मैंने ना, वो तो हमें भी पता है। टूटा नहीं। डर लग रही थी तुम्हें? क्यों? पता नहीं, बस मुझे डर लग रही थी। अभी खिलाऊंगी मिर्ची वाली मैगी। आपके मुंह में छाला है, कोई बात नहीं। छाला ठीक हो जाएगा मिर्ची वाली मैगी खा के। अरे मिर्ची हो जाएगी, मिर्ची हो जाने के बाद तो फिर मिर्ची अच्छा होता है। बागी ऑमलेट। चलो गाना सुना दो इसी खुशी में। पैर सीधे करके दिखा दो। हाँ। पैर की फोटो देखिए, दिखाई आपने? चलो आप गाना सुना दो, कौन सा वाला? कोई सा भी सुना दो। Bellevina cappuccino mi tung sai hu tung sai tata sa hu den le la di la or ka ballerina na ver patapim trala de lo trala patapim trala cappuccino balloon sona sanguratin panjeni manane ne bom gusin repeat roluni rolli tung sai वाह, कुछ समझ नहीं आया पर चलो सही है। चलो खाओ। ऑल इज गुड। हम खाना खाते हैं, हम व्लॉग भी एंड करते हैं ना। पास है ये नूडल मिर्ची, अभी खिलाती हूँ, देखती हूँ खिला के। तो इस व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गुड नाइट, टेक केयर। गुड